भारत ये दावा कर रहा है कि पाक फौज के एक जवान ने कश्मीर के अंदर एलओसी को पार करके घुसने की कोशिश की है और हमने उसे मार डाला है और पाकिस्तान को यह पैगाम दे दिया है कि आप अपने इस सोल्जर की लाश वापस ले जाएं। पॉइंट इंडिया की तरफ से देखें, एक चीज पे मुझे अफसोस भी होता है कि इतना जो इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट करता है ना, उसमें कुछ ना कुछ एंड पे ऐसा ही निकलता है कि वो चीज फैब्रिकेटेड थी। अब जो आईडी कार्ड दिखाया, वो वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया, कि जो भी सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं उसको एक बार पाकिस्तान क्रॉस चेक कर ले कि भाई ये किसका है, कहां का है। भारत की तारीख में इस कदर इतनी डठाई से और आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, मीडिया के दौर में इतना सरेआम सरेंडर नहीं हुआ होगा जितना भारत ने कर दिया है और जितना बड़ा चाइना ने सरेआम वार कर दिया है ना। अगर किसी के अंदर इतनी सी भी गैरत हो जो कहता है कि मोदी का 56 इंच का सीना है या भारत की जो आर्मी है वो 71 अरब डॉलर की 72 अरब डॉलर का बजट उस पर खर्च होता है, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ पावर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत ने जो फौजी को मारा है वो पाकिस्तान का नहीं है। ये सरासर गलत बोल रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है भारत की फौजी ने, भारत की आर्मी चीन के सामने सरेंडर की है, जो कि गलत है। ये इंडिया है भाई, इंडिया की आर्मी किसी के सामने ना सरेंडर करती है ना किसी को बख्श देती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। भारत ये दावा कर रहा है कि पाक फौज के एक जवान ने कश्मीर के अंदर एलओसी को पार करके घुसने की कोशिश की है और हमने उसे मार डाला है और पाकिस्तान को यह पैगाम दे दिया है कि आप अपने इस सोल्जर की लाश वापस ले जाएं। लिहाजा ये सूरत हाल बड़ी संगीन हो जाती है ये खबर पढ़ने के बाद। अगर इस खबर के अंदर जरा भी सदाकत है तो देखिए, फरवरी 2021 के अंदर पाकिस्तान का और इंडिया का एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। लिहाजा अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ गया है तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर एग्रीमेंट मजीद बरकरार नहीं रहेगा और कशीदगी बढ़ सकती है। पॉइंट इंडिया की तरफ से देखें, एक चीज पे मुझे अफसोस भी होता है कि इतना जो इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट करता है ना, उसमें कुछ ना कुछ एंड पे ऐसा ही निकलता है कि वो चीज फैब्रिकेटेड थी। अब जो आईडी कार्ड दिखाया, वो वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया, मैं वो शुक्र ये नहीं दिखा दिया कि कोई फौजी था जिसका नाम ये था, उसका रैंक ये था, फलां एरिया से था। मैं तो एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था लेकिन कम दिखाया गया है। लिहाजा इस वजह से जो इंडियन मीडिया है ना, वो आई डोंट नो सेंसेशनलिज्म क्यों फैलाता है। अगर कोई ऐसी खबर है भी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, आई बिलीव इन दिस थिंग, इट इज जस्ट अ फैब्रिकेटेड स्टोरी। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं उसको एक बार पाकिस्तान क्रॉस चेक कर ले कि भाई ये किसका है, कहां का है। हम फोटो तो पब्लिक में आई गई ना, नहीं आई हो तो ठीक है, मना कर दे भाई, ठीक है। यही तो दो काम कर सकता है। बाकी जहां तक बात यह है कि वो मुंबई अटैक जो हुआ था हमारा, उस मुंबई अटैक के बाद हमने एक डोजियर दिया था आपको, पूरे प्रूफ दिए थे। उस प्रूफ को सीधे रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान ने। एग्जैक्ट सेम प्रूफ पे वो डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में 30 साल से ज्यादा की सजा हो गई। वो प्रूफ पाकिस्तान को नहीं समझ में आया, वो प्रूफ पाकिस्तान के लिए फेक था, लेकिन दूसरे के कंट्री की अमेरिका की कोर्ट ने उस पर सजा दे दी। अब आप ये तो बोल दीजिए कि अमेरिकन कोर्ट जो है वो हमारी मीडिया से चलती हैं या इंडिया से चलती हैं, या इंडिया उनको पैसे देता है, या इंडियन आर्मी उनके सिर पे बंदूक लगा के खड़ी होती है। मतलब एक चीज मान ले, हम आपके पास प्रूफ नहीं था कि दाऊद इब्राहिम कहां है, आपने प्रूफ मना कर दिया दाऊद हमारे पास नहीं है, वो एफएटीएफ को क्यों लिख के दे दिया भाई कि उसका एड्रेस ये क्लिफ्टन, वही क्लिफ्टन का एड्रेस जो आप बार बार मना कर रहे थे वही आपने लिख के दे दिया। भाई ये झूठ जो है पाकिस्तानी। भारत की तारीख में इस कदर इतनी डठाई से और आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, मीडिया के दौर में इतना सरेआम सरेंडर नहीं हुआ होगा
जितना भारत ने कर दिया है और जितना बड़ा चाइना ने सरेआम वार कर दिया है ना, अगर किसी के अंदर इतनी सी भी गैरत हो जो कहता है कि मोदी का 56 इंच का सीना है या भारत की जो आर्मी है वो 71 अरब डॉलर की 72 अरब डॉलर का बजट उस पर खर्च होता है, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को जी बड़ा पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि 1971 के अंदर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, पाकिस्तान की फौजें जो हैं वो हथियार डाल गई थी। हालांकि ये सारी दुनिया जानती है कि वो सरेंडर नहीं था। कौन चाहेगा कि अपने मुसलमान भाइयों को मारे? अगर उन फौजियों की दास्तानें सुनी जाए पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं कि हमें तो हमारे अफसरों ने कहा था कि आपने कल फलां वक्त पे हथियार डालने और हमने हथियार डाले थे। वरना कौन फौजी चाहता है कि वो हथियार डाले इस तरह? लेकिन कौन चाहता था कि अपने भाइयों को मारे? यानी हिंदुस्तान ने जो साजिश रचाई थी, पाकिस्तान टूट गया था। अब क्या पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश के लोगों को मारती? यानी मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता? यानी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम अपने बंगाली भाइयों को नहीं मार सकते, जो होना है हो जाए, जो हो चुका है। पाकिस्तान ने यह फैसला लिया था, नहीं, यह बहुत बड़े पैमाने पर नस्ल कशी हो जाएगी, यह ज्यादती हो जाएगी। कुछ भी